अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई प्राइस लो प्राइस फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अपनी अहमियत है। फॉरेक्स में प्रीवियस डेज, प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ का हाई और प्रीवियस मंथ का, प्रीवियस डे का, प्रीवियस वीक का, या इससे और आसान अल्फाज में प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ट्रेडिंग के हवाले से, स्पेशली तौर पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के हवाले से बहुत कीमती चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम जब भी ट्रेड करते हैं किसी भी रेट का, किसी भी मार्केट का, किसी भी प्राइस का, एक तरफ जाना, एक तरफ प्रेशर होता है। मार्केट का एक ट्रेंड है और जब भी मार्केट एक हाई एक लो को क्रॉस करती है तो उसके बाद वो कुछ पिप्स, कुछ प्रेशराइज तौर पर मार्केट उसी तरफ गिरती है। मैं देखता हूँ इस टाइम कौन सा चार्ट मेरे सामने ओपन है, ये देखें। मार्केट जब भी किसी भी हाई किसी भी लो को किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर क्रॉस करती है तो मार्केट हमें प्रॉफिट देती है। देख लें, इस टाइम जो मेरे पास टाइम फ्रेम है वो D1 का है, वीक 1 का देख लें, कोई भी पेयर देख लें, आई डोंट नो कौन सा पेयर ओपन होने वाला है। वीक 1 में देखें तो मार्केट के अंदर लास्ट वीक को देख लेते हैं, मार्केट का प्रीवियस वीक का, मीन्स ये मार्केट अभी बंद है तो प्रीवियस वीक का ये हाई था और प्रीवियस वीक का ये लो था। तो प्रीवियस वीक के हाई और लो को जब मार्केट क्रॉस करती है तो मार्केट का प्रेशर मार्केट का ट्रेंड बताती है। स्पेशली तौर पर जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं या टेक प्रॉफिट लगाते हैं तो उस टाइम पे आपने प्रीवियस मंथ की हाई और लो मार्केट को मद्देनज़र रखना होता है। ये देखें कि मार्केट प्रीवियस हाई प्रीवियस लो आप देख सकते हैं और मार्केट ने लो को नहीं, मार्केट ने पिछले वीक का ये हाई लगाया 1.3403 प्रीवियस वीक का, और उसके बाद जो क्लोज हुई वो 1.3388 पे 1.3388। इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई, ना इसने हाई को क्रॉस किया ना लो को क्रॉस किया। मार्केट ने अपना ट्रेंड समझने में कुछ थोड़ा सा वक्त लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। ये आप देख सकते हैं USD कैड की मार्केट है और मार्केट जब दूसरी बार क्रॉस हुई तो उस टाइम पे मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर गई। इस चीज़ के अंदर मार्केट के हाई और लो के अंदर मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि कैंडल्स की दो किस्में होती हैं। एक कैंडल होती है जो एक तरफ बनती है, इधर से शुरू हुई इधर ख़त्म हुई, इट्स मीन कि मार्केट का ट्रेंड फुल कैंडल बनती है। और एक कैंडल ऐसे बनती है जैसे ये बनी, मार्केट पहले ऊपर गई फिर डाउन आई फिर दरमियान में बंद हुई। तो मार्केट का जब भी मार्केट में हमारी कैंडल फुल हो, इस तरह की हो, तो उस टाइम पे जो हमारा हाई और हमारा लो है उस लो पे हमारा मार्केट का प्रेशर एक तरफ जाता है। ये देखें मार्केट, ये इधर से देख लें, ये देखें मार्केट इधर बंद हुई, मार्केट ऊपर गई, फिर कैंडल पूरी की पूरी मार्केट के ट्रेंड को समझने में लगी, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर गई, फिर मार्केट नीचे आई, इंगल्फिंग बनाई, फिर मार्केट नीचे आई। अगर आप मार्केट में कुछ पैटर्न को समझ लेते हैं, कुछ प्राइस सेक्शन को समझ लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो मार्केट है उसका हाई उसका लो और बेहतरीन हो जाता है। देखें मार्केट जब भी हाई लो बनाती है, अब देखें हमारे पास ये जो USD JPY है तो ये कैंडल्स देखें, बड़ी छोटी सी कैंडल बनी थी प्रीवियस, लेकिन इसके बाद मार्केट का जब हाई भी बना तो हाई भी बनने के बाद काफ़ी सारा ऊपर गई थी कैंडल, चूँकि छोटी सी थी इस वजह से ज़्यादा रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिला। लेकिन जब भी एक बड़ी कैंडल को मार्केट, एक दरमियानी कैंडल को मार्केट क्रॉस करती है उसके बाद मार्केट के अंदर बाय हाई एंड लो पे मार्केट का एक तरफ जाना, ये मार्केट का एक, हम कानून तो नहीं कह सकते कि मार्केट हर सूरत में जाती है, लेकिन मार्केट ज़्यादातर जाती है। कोई भी टाइम फ्रेम देख लें, अगर आपने D1 में काम करना है तो आपने वीक 1 टाइम फ्रेम देखना है।
अगर आपने वीक 1 में काम करना है, आपने मंथ 1 टाइम फ्रेम देखना है। मंथ का टाइम फ्रेम देखेंगे तो वीकली ट्रेड लगेगी, वीक 1 का टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली ट्रेड लगेगी। अभी आप सोच रहे होंगे किस तरीके से, ये देखें, मार्केट ने एक हैमर बनाया और हमारे पास D1 है, तो D1 का ये देखिए प्रीवियस हमारी कैंडल थी, ये देखें। अब D1 को क्रॉस करना था तो ये हम ट्रेड लेते तो हम H4 के अंदर ट्रेड लेते, ये देख सकते हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम ट्रेड लेते तो हमें जो रिज़ल्ट होता है वो D1 के अंदर मिलता है, हमें जो मार्केट के अंदर गैप है वो आसानी से समझ आ जाता है। अगर आपने D1 के ऊपर काम करना है तो आपने वीक 1 का टाइम फ्रेम देखना है। लाइक ये देखें तो इसमें आपको जो समझ आएगी वो समझ आपको वीक 1 की आएगी। ये देखें आप D1, अगर आपने वीक 1 में काम करना है तो कोशिश करें, ये देखें वीक 1 में ये हाई लो है और आप देख सकते हैं कि D1 में किस तरीके से मार्केट नीचे आई। क्योंकि अगर आप वीक 1 में करेंगे तो वीक 1 में आपकी ट्रेड शायद कई दिन ना लगे। तो D1 के अंदर जब आप ओपन करके वीक 1 पे हाई लो पे काम करेंगे, आई थिंक जो आपका रिज़ल्ट होगा मार्केट का वो इतना अच्छा होगा जो आपकी सोच पे नहीं है। तो स्टॉप लॉस जब भी आप लगाते हैं अपने ट्रेंड के अगेंस्ट लगाते हैं, D1 में स्टॉप लॉस लगाते हैं, सबसे पहले आपने वीक 1 का हाई और लो देखना है। वीक 1 के हाई और लो के ऊपर आपने मार्केट का स्टॉप लॉस लगा लेना है। और जब भी आप मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट में डे को क्रॉस करती है, वीक को क्रॉस करती है, तो उस टाइम पे जो स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट है वो उस जगह पे टेक प्रॉफिट से ज़्यादा स्टॉप लॉस ऐसा है कि मार्केट में आपको बड़े नुकसान से हाई और लो पे बचाता है। तो जब भी आप ट्रेड लगाएं, लाइक आप H4 पे लगाते हैं इस जगह पे ट्रेड, तो आप एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस आपकी कोई भी ट्रेड है, कोई भी स्ट्रेटजी है, तो एक आपका स्टॉप लॉस सेल का ये होगा और बाई का स्टॉप लॉस ये होगा। अब देखें इट्स मीन कि अगर मार्केट हाई को तोड़ती है, ट्रेंड को तोड़ती है, इट्स मीन कि मार्केट एक तरफ रुख कर जाती है, मार्केट एक तरफ प्रेशर डालती है, मार्केट एक तरफ मूव करके निकल रही है, मार्केट के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट होती है या बायर बहुत ज़्यादा है या मार्केट के अंदर सेलर बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मार्केट, अगर आप D1 में काम कर रहे हैं, वीक 1 में D1 पे आपका वो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। वीक 1 ओपन करके उसके सेल की ट्रेड है, बाई पे स्टॉप लॉस लगा लें, हाई पे स्टॉप लॉस लगा लें 2 पे 3 पे वो पर। और अगर मार्केट में आपकी बाई की ट्रेड है तो सेल पे आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। D1 की ट्रेडिंग में वीक 1 पे आपने वीक 1 के हाई और वीक 1 पे लो पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपके बहुत कम चांस होंगे मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के हिट होने के। तो बहुत सी दुनिया ऐसी है जो सिर्फ हाई और लो पे काम करती है, और हाई और लो को जो मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट का जो हाई है और मार्केट का जो लो है, ये सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट देता है, सबसे ज़्यादा जो हमें समझाता है वो मार्केट का स्टॉप लॉस समझाता है। अगर हाई और लो को देखकर आप स्टॉप लॉस समझाएंगे तो उसका मतलब है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके विन होने के। और मार्केट का सिंपल बात है, मार्केट एक दायरे के अंदर है, ऊपर नीचे हो रही है। अब वो एक तरफ जब भी प्रेशर डालेगा, वज़न आएगा, मार्केट एक तरफ का रुख करेगी, तो सबसे पहले जिस चीज़ से हमें पता चलेगा वो मार्केट में प्रीवियस कैंडल इसका हाई या लो, उसको जब क्रॉस करके नीचे आएगी या क्रॉस करके ऊपर जाएगी, तो उस टाइम पे सबसे पहला मौका हमारे पास ये होगा कि हम मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। और अगर हाई और लो को क्रॉस करके एक तरफ चली जाती है तो इट्स मीन कि जो हमारा लॉस है उस लॉस को स्टॉप लॉस ना लगाकर बेइंतहा बढ़ाने का है। तो कोई और सवाल आपके ज़हन के अंदर है, आप पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।